नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आपके सामने एक बहुत सुंदर हाथ है। आप जैसा देख रहे होंगे, इस हाथ की जो आभा है ना, बहुत सुंदर आभा लिए हुए हाथ है और एक लंबाई, अच्छी खासी लंबाई लिए हुई ये हथेली है। ऐसे जातक बहुत दूरदर्शी होते हैं और एक दार्शनिक विचारधारा के होते हैं और छल कपट से कहीं दूर रहने वाले होते हैं। अगर हम हाथ को बहुत सुंदर तरीके से देखेंगे तो सारे जो ग्रह हैं इनके, वो नवग्रह इनके बहुत सुंदर अवस्था में बैठे हुए हैं, जो इनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा रहे हैं। अगर हम इनके अंगूठे को देखें और उसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम शुक्र कहते हैं, शुक्र हमारे सुख का भी कारक है और हमारे जो है, देखिए, प्रेम सुख और ऐश्वर्य के बारे में हमें जो है ये शुक्र ही बताता है। अति विकसित शुक्र पर्वत व्यक्ति में जो गुण भरता हो, विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। मगर इनका जो शुक्र है वो अति विकसित नहीं है। जो व्यक्तित्व है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाले ये आदमी है, बहुत सुंदर पर्सनालिटी इनकी है। समाज में अगर 10 लोग चल रहे हों ना, ये अलग से चमक जाएंगे। इतना सुंदर आकर्षण और व्यक्तित्व इनके अंदर निखर कर आ रहा है। और जो सुख का कारक है ना, जो परिवार के सुख हो, भौतिक सुख हो, उन सभी सुखों का कारक भी जो है हमारा शुक्र ही है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं, एक पौराणिक मान्यता है कि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो निश्चित तौर से उनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। शुक्र हमारे जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, जैसा भी हो न, उसके पीछे भी ये शुक्र महाराज जी ही होते हैं। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में सुख नहीं आ सकता है। और तीसरी बात, जो वैवाहिक सुख होता है ना, वो शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं। मैरिटल लाइफ का जो है मालिक शुक्र को ही मानते हैं। अगर इस हथेली में आप देखो तो व्यक्तित्व, आकर्षण ये बहुत अच्छा दे रहा है, परिवार के प्रति रुझान दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दे रहा है। मगर इसमें छोटी छोटी आप देखें, ये बड़ी रेखाएं क्या बता रही हैं कि व्यक्ति लग्जरियसपन की ओर जो है ज़्यादा आकर्षित होगा ये व्यक्ति। मगर छोटी छोटी कई रेखाएं इसमें हैं और यहाँ पे बहुत तरीके से दबा हुआ है। तो जो दाम्पत्य सुख होता है ना, किसी कारणवश उसमें जो है मानसिक परेशानी ये उसकी तरफ से देता है। और दूसरा जो है पारिवारिक सुख भी ये शुक्र ही देता है। अगर शुक्र यहाँ से फूला हुआ है तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहता है, आकर्षित व्यक्तित्व रहता है और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो भी आपको बहुत बेहतरीन मिलती हैं। मगर इस तरह से कुछ इसमें जालनुमा है, बहुत सारी रेखाएं अगर इसमें हो, या इस तरह से जैसे ही इनका जो है नीचे की तरफ बैठा हुआ हो, या तो वो कोई स्किन प्रॉब्लम दे देता है, स्वास्थ्य संबंधी शुगर की बीमारी दे देता है, पेशाब वाले कोई बीमारी दे देता है, या तो वो परिवार का जो सुख है उस सुख में जो है बाधा डालता है। दूसरी बात, दो दाम्पत्य का सुख है, भले ही ये लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते होंगे, मगर कहीं ना कहीं जो है एक तरफ से ये मानसिक परेशानी जीवन में देता है। क्योंकि परिवार का सुख भी यही दिखाता है, भौतिक सुख भी यही दिखाता है, मानसिक सुख भी यही दिखाता है। कुछ क्वेश्चन इनके हैं, उन क्वेश्चनों का, वो निजी क्वेश्चन हैं, निजी प्रश्न हैं, उनका मैं लिखकर इनको उपाय दूंगा या लिखकर उन क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। और कुछ प्रश्न जो हैं यहीं पे मैं जवाब दूंगा इसी हथेली में। देखिए, अंगूठे पे चले तो देखो, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। जीवन में जो जिद्द है ना, जो इच्छा शक्ति है ना, कुछ कर गुजरने की, बहुत अच्छी इनके अंदर है। दूसरा, इनका दूसरा प्रभाव भी बहुत अच्छा है। अपनी बातों को लोगों को लॉजिकल तरीके से ये समझाने में सामर्थ्य रखते हैं।
तीसरी बहुत बड़ी चीज़ इनके अंदर है, आप ये अंगूठा देख रहे होंगे, इनमें ये निशान आपको दिख रहा है, बहुत सुंदर आभा ली हुई ये निशान है। और इनकी अन्य हथेलियों पे, अन्य उंगलियों पे भी जो है इस तरह से यही निशान बन रहा है। और चंद्रमा आप देखो बहुत सुंदर और बहुत पुष्ट और एक सुंदर आभा लिए हुई है चंद्र पर्वत है। तो जिन लोगों को इस तरह का जौ का आकार का ये चिन्ह जो है, ये साइन जो है अंगूठे पे होता है, उंगलियों पे होता है, चंद्रमा गद्दी नुमा होता है, वो व्यक्ति जो है नाजुक हृदय वाले और भावुकता होती है उनके अंदर। दूसरी बात, ये जातक बहुत विद्वान होते हैं। ऐसे जातक जो हैं जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं, बिना किसी की सहायता के जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जीवन के सार को ये लोग समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व ऐसे लोगों का निखर कर आता है। विद्वान भी बहुत होते हैं, ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, एक रिसर्चर होते हैं, खोजी होते हैं और दार्शनिक विचारधारा के होते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व इनका निखर कर आता है। बहुत अच्छी लेखन की कला ऐसे लोगों में आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में इनका मन डूबा रहता है। और संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं। लेकिन थोड़ी सी एक ध्यान देने वाली बात इन लोगों के अंदर होती है, जब भगवान किसी को सब कुछ देता है तो थोड़ा सा जो है कमी भी रखता है। ऐसे लोगों को सर्दी, नज़ला, खांसी इस प्रकार की शिकायत कभी कभार अक्सर हो सकती है। हाँ, एक सावधानी ज़रूरी है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल किसी कार्य को करना चाहिए, ये इनके लिए अच्छा रहता है। ऐसे लोग किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं, जैसे किताबों से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, होलसेल, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, गायन, वादन, वकील, कला, ऐसे सारे क्षेत्र ऐसे जातकों के लिए खुल जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इनका जो निम्न मंगल है, आप देखोगे बहुत पुष्ट अवस्था में, बहुत सुंदर अवस्था में इनका जो है निम्न मंगल है। शारीरिक एनर्जी बहुत अच्छी होगी, स्फूर्ति बहुत अच्छी होगी, कहीं ना कहीं जो है जीवन में जो है प्रगति करने की जो इच्छा शक्ति होगी ना, अंगूठा भी दिखा रहा है और मंगल भी दिखा रहा है। भूमि संबंधी जो लाभ होगा वो प्रचुर मात्रा में इनको मिलेगा, क्योंकि मंगल रेखा बहुत अच्छी है इनकी, और इसमें जो है वर्ग भी बना रहा है। ये जब वर्ग बनता है, मंगल को भूमि का अधिपति कहते हैं, भूमि का मालिक कहते हैं। तो जब इस तरह से मंगल पे, निम्न मंगल पे, आक्रामक मंगल पे वर्ग बनता है तो अचल संपत्ति का लाभ जो है उस जातक को मिलता है। सबसे अच्छे ग्रह के अगर हम इनके जाएं, सबसे पहले ये देखो, ये तर्जनी की जो उंगली है ये इस तरफ से जो है मुड़ रही है। तो ऐसा जातक धर्म के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं इनके मन में होते हैं, धर्म के प्रति भी ये क्या कहते हैं उसको कि ईमानदार रहते हैं। और दूसरा देखो, ये सारी उंगलियों का जो झुकाव है ना, वो हमारी अनामिका की तरफ है। तो ऐसे व्यक्तियों में यश, नाम पाने की बहुत इच्छा रहती है, आगे बढ़ने की बहुत इच्छा रहती है, समाज में कुछ करूं, मेरा नाम हो जाए, ऐसे इच्छा इन लोगों के अंदर समाहित रहती है। सबसे ज्योतिष में भी हो, हमारे भूमंडल में भी हो, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह, सबसे विराट ग्रह जो है बृहस्पति को माना जाता है। और आप देख रहे होंगे इनके बृहस्पति पे कोई चिन्ह तो नहीं है, कोई प्रोग्रेस वाली चिन्ह नहीं है, एक रेखा को छोड़ के जीवन रेखा से ये रेखा जारी है। ऐसे व्यक्ति राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण इनमें बेहतरीन पाए जाते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति में नहीं पाए जाते जैसे इनके अंदर पाए जाते हैं। और मान प्रतिष्ठा का कारक ही जो है हमारा जो है बृहस्पति है। सड़क के किनारे से लेकर महलों तक जहाँ भी रहेंगे सम्मान इनको भरपूर मात्रा में मिलेगा। बहुत सम्मानित मनुष्य ये होंगे, बहुत सम्मानजनक इनका जीवन रहेगा। अंदर से थोड़ी चिंता जरूर रहेगी, क्योंकि इनका शुक्र जो है
उस रूप में पुष्ट नहीं है, तो मन के अंदर जो चिंता है वो बैठी रहेगी। वो जब तक ये शुक्र सही नहीं होता है, ये जगह सही नहीं होती है, तब तक जो है अंदर वो चिंता रहेगी। मगर भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी मिलेगी, भूमि का भी इनको लाभ मिलेगा, और जो है अपना काम भी ये करेंगे। थोड़ा 50+ के बाद जो है ज़्यादा अच्छा समय इनका आ रहा है। बृहस्पति का अगर देखें तो इस तरह बृहस्पति बहुत कम लोगों का फूला हुआ सुंदर अवस्था में होता है। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं, और जब बात गुरु की होती है ना, तो बात सबसे बड़ी हो जाती है। गुरु का मतलब सबसे बड़ा, सबसे महान। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं, मंत्रणा का कारक मानते हैं, समझाने और सलाह देने वाला ग्रह मानते हैं। बृहस्पति का जो अधिकार है न, वो होता है पीले रंग पर, स्वर्ण यानी सोने पर, वित्त यानी पैसे पर, कोष यानी खजाने पर, कानून पर, धर्म, ज्ञान, मंत्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण माने जाति का ब्राह्मण नहीं, जिसकी योग्यता ब्राह्मणों की हो। उसकी जाति कोई भी हो सकती है, लेकिन जो शिक्षा में, धर्म के मामले में मजबूत है वो ब्राह्मण। और संस्कार, धर्म के मामले में मजबूत और संस्कार। आपके संस्कार कैसे होंगे, आपके संस्कार अच्छे हैं बुरे हैं, इसका निर्धारण भी हमारे ये बृहस्पति जी करते हैं। शरीर में आपकी फिजिकल बॉडी की अगर बात करें तो आपका जो पाचन तंत्र है, आपकी जो मेदा है, आप मोटे होंगे, दुबले होंगे, पतले होंगे, आपकी आयु की अवधि कैसी होगी, कितनी होगी, कितनी उम्र तक आप जिएंगे, ये जो तमाम बातें हैं ना, ये बृहस्पति जी निर्धारण करते हैं। बृहस्पति जी अगर आपकी हथेली में बहुत सुंदर हैं और इस तरह से सुंदर हैं, तो खाने पीने के मामले में भी ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं। सुंदर भोजन खाना इनको बहुत अच्छा लगता है, रुचिकर भोजन खाना इनको बहुत अच्छा लगता है, सम्मानित होते हैं, अच्छी विद्या और कौशलता की ओर ये जाते हैं, रिसर्च की ओर ये जाते हैं, पुरानी विद्याओं की ओर जाते हैं। करियर की अगर बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। और प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन लोगों को बहुत अच्छी कामयाबी मिलती है। और दूसरी बात आपने देखा होगा, जिनका इस तरह से जो है बृहस्पति रहता है न, न्यायिक क्षेत्रों में और उच्चतम वर्ग के ये लोग रहते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी शनि उंगली, आप देखोगे बहुत सुंदर अवस्था में है। हाँ, शनि का पर्वत थोड़ा बीच से जो है बहुत, ये यहाँ पे जो है आप देखोगे वो नीचे दबा हुआ है। तो ये नौकरी का भी मालिक है, भाग्य स्थान भी यहीं पे होता है। भाग्य की जो रेखा होती है ना, यहीं पे आती है, इसी को भाग्य रेखा कहते हैं। ये स्थान थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे होना कहीं ना कहीं जो है भाग्य में जो है प्रॉब्लम खड़ी करता है। कोई व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, एकांतपन महसूस होता है उसको, स्थिर चित्त, शांत। कई बार लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, बहुत कुछ होते हुए भी वो उसका मन थोड़ा दुख की ओर ज़्यादा जाता है। हाँ, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार ऐसा लोग रहते हैं। नौकरी के मामले में हो, व्यवसाय के मामले में हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही परिणाम सामने आते हैं और अड़चनों का भी इन लोगों को सामना करना पड़ता है। मैं शनि का बहुत अच्छा उपाय इनको दूंगा। ये शनि के अगर उपाय कर लें और शुक्र के उपाय कर लें तो जीवन में जो कुछ ये पाना चाहते हैं न, वो आसानी से इनको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ जो है सकारात्मक सोच के मालिक भी हैं और इनकी दूरदृष्टि भी है। कुछ करना ये बहुत अच्छा चाहते हैं। अगर हम बात करें इनकी अनामिका की, तो नाम और यश कमाने की बहुत अच्छी चाह इनके अंदर है। और थोड़ा इस तरह से यहाँ पे उठा हुआ आप देख रहे हैं, ये लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है बीच में आप देख रहे होंगे दबा हुआ है, बिल्कुल ज़्यादा दबा हुआ है।
वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाने के बाद भी वो श्रेय, वो क्रेडिट इनको नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मगर काम उस रूप से नहीं बन पा रहा है इनका, श्रेय उस रूप से नहीं बन पा रहा है इनका जिस रूप से होना चाहिए। चीज़ें उभर कर उस तरह से नहीं आ रही हैं। प्रसिद्धि जो मिलनी चाहिए वो प्रसिद्धि कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, सब क्वालिटियाँ इनके अंदर हैं, सभी चीज़ इनके अंदर मौजूद है, पर वो चीज़ उभर कर नहीं आ रही है, डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। जो रास्ता मिलना चाहिए वो रास्ता जो है इतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। सूर्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन के लिए होता है। सूर्य हमारे ज्योतिष का भी प्राण है, सूर्य हमारे भूजगत का भी प्राण है। अगर सूर्य नहीं होगा तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी, अगर सूर्य नहीं होगा तो इस धरती पर प्रकाश नहीं होगा। ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। सूर्य अगर न हो तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। सूर्य अगर ना हो तो व्यक्ति को जो विटामिन डी मिलता है वो नहीं मिल पाएगा और हम जो है बहुत सारे रोगों के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए सूर्य जो है करियर में हो, व्यवसाय में हो, जीवन में हो, एक रास्ता दिखाने का काम करता है, एक प्रकाशमय जीवन देने का काम करता है। सूर्य का मजबूत होना हमारे हथेली में और हमारी कुंडली में जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रसिद्धि देता है, जो आपका नाम और फेम देता है, जो आपका चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो उसका जो विस्तार करता है ना, वो कारक हमारा सूर्य ही है। सूर्य का बहुत सरल उपाय होते हैं और कम से कम जो है 6 महीने के उपाय करने पर ही सूर्य मजबूत होता है। अगर हम देखें मिडिल फिंगर और अनामिका के बीच हल्का सा जो है गैप दिखाई दे रहा है, तो धन के मामले में, काम के मामले में 50 वर्ष तक जो है संघर्ष ही रहेगा। उसके बाद इनका जो है सभी काम जो है बहुत सरलता तरीके से चलने बैठ जाएंगे। अगर 50 ना हो तो 48 वर्षों तक थोड़ा संघर्ष रहता ही रहता है। वैसे ये जो है 50 तक जो है थोड़ा संघर्ष देता है। अगर आप देख रहे होंगे एक सुंदर रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, तो जो विद्या है ना, विद्या इनके अंदर भरपूर मात्रा में है। जो बेसिक नॉलेज है ये इनके अंदर कूट कूट कर भरा गया है। बहुत सम्मानित हैं लोग, इनसे सलाह लेने का काम करेंगे, बड़े बड़े लोग इनसे सलाह लेके जो है अपना काम करेंगे, इतने सम्मानित ये हैं क्योंकि विद्या इनके अंदर भरपूर है। अगर हम जो है बुद्ध की ओर चलें, बुद्ध की उंगली बहुत सुंदर है। कम्युनिकेशन स्किल्स, वाणी की जो शक्ति है बहुत अच्छा है। शार्प माइंड के, बहुत तीव्र मस्तिष्क है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान है। व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर है। हजारों आदमी चल रहे होंगे, इनका व्यक्तित्व तो अलग के निखर के आता है। बहुत शार्प माइंड के हैं, बहुत सुंदर वाणी की मधुर शक्ति है, सम्मोहित करने वाली वाणी है और विद्या के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये ग्रह इस तरफ युति कर रहा है, ये ग्रह इस तरफ युति कर रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो है या तो अनबन रहेगी या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। ये इन्होंने लिख के भी दिया है, अनबन तो नहीं है मगर कुछ शारीरिक प्रॉब्लम में हैं, कुछ और प्रॉब्लम में हैं, शारीरिक भी नहीं कह सकते। उसका उत्तर में जो है इनको लिख करके दे दूंगा। वैसे जो ये चाहते हैं वो इनके हाथ में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उद्योग लगाना जो चाहते हैं उसके लिए, काम के विस्तार के लिए, कोई भी काम हो आपको सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आपको अपना शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। परिवार के लिए हो या काम के लिए हो, भौतिक जो भी चीज़ें हैं, हाँ धन के मामले में आप बहुत अच्छा रहेंगे और प्रतिष्ठा के मामले में बहुत अच्छा रहेंगे क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है। अगर बात करें ऊपरी मंगल की, ऊपरी मंगल आपका पुष्ट एवं सुंदर अवस्था में है। साहसी होंगे, निडर होंगे,
जीवन में कैसी भी परेशानियां आएंगी उनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, मन डिगेगा नहीं। सबसे सुंदर ग्रह की ओर अगर हम चलें तो चंद्रमा बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत पुष्ट अवस्था में है, सकारात्मक सोच के मालिक हैं, पॉजिटिव सोचते हैं ऐसे लोग, छल कपट से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, मन बहुत अच्छा रहता है, स्वयं भी सुंदर होते हैं और मन भी इनका बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि ये ग्रह जो है कल्पनाओं का ग्रह है। जो ये योजनाएं बनाते हैं बहुत खूबसूरत योजनाएं बनाते हैं, जो समाज की भलाई के लिए भी हो, अपनी भलाई के लिए भी हो, और जिसमें जो है ना मान और प्रतिष्ठा बढ़े। मगर अभी जो इनकी योजनाएं हैं वो धरातल पर पूरी तरह से नहीं उतर पा रही हैं। उसका कारण जो है, एक तो ये शुक्र है और दूसरा जो है इनका सूर्य है। अगर हम इनके रेखाओं की बात करें तो बहुत सुंदर एक रेखा इस तरह बृहस्पति से जो है इस तरह से निकल रही है इनकी जीवन रेखा, और एक लाइन यहाँ तक जा रही है, बहुत सुंदर है। मगर थोड़ा उतार चढ़ाव इनके जीवन में रहेगा ही रहेगा। मंगल रेखा भी है, तो जीवन में बहुत बड़ी बीमारी या कोई एक्सीडेंट वगैरह का मामला इनका नहीं बनता है। बहुत सुंदर है। अगर हम मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मंगल के क्षेत्र से मस्तिष्क रेखा आ रही है, मंगल के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सुंदर व्यक्तित्व के गुण आ रहे, स्फूर्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, शार्प माइंड के रहेंगे, लंबी यात्रा का मौका इनके जीवन में 100% मिलेगा। कला कौशल के क्षेत्र में किसी न किसी आर्ट में इनका मन डूबा रहेगा। थोड़ा चिंतातुर माइंड भी ऐसे लोगों का होता है। ये रेखा जब मंगल से निकलती है माइंड को तो बहुत अच्छा देती है, और चंद्रमा की ओर आती है तो चंद्रमा कल्पनाओं का ग्रह है, तो कहीं ना कहीं मन जो है चिंतातुर रहता ही रहता है। हृदय रेखा की बात करें तो बहुत सुंदर हृदय रेखा है, दृढ़ निश्चयी है, गुरु के इसमें जो है गुण आ रहे हैं, दृढ़ निश्चयी है, आदर्शवादी व्यक्तित्व है। एक इसमें जो है इस तरह सा चिन्ह बन रहा है, आप अपने जीवन में जो भूमि है ना उस भूमि का अर्जन जरूर करेंगे, उस भूमि को जरूर खरीदेंगे, या खरीद चुके होंगे या अब खरीदेंगे, पर ज़मीन का आपको लाभ बहुत ज़रूरी मिलेगा और निश्चित तौर पे मिलेगा, जो आपने चाहा वो होके रहेगा। धन संपत्ति की अगर बात करते हैं तो भाग्य रेखा को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखो भाग्य रेखा इस तरह से इनकी जा रही है और थोड़ा सा कर्व लेके फिर आगे यूँ जा रही है, बहुत सुंदर है अवस्था में। और इस तरह से जब चंद्रमा पे भाग्य रेखा से कोई रेखाएं आती हैं और उनको कोई रेखा काट ना रही हो, दूषित ना हो रही हो, तो व्यक्ति को जो है 50वें वर्ष से बहुत अच्छा धन जो है अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति अचानक धन के योग भी जो है ऐसे व्यक्ति को बनते हैं। वाहन का सुख, मकान का सुख और धन का सुख, ये 3 सुख जो है और निरंतर उन्नति का सुख जो है जीवन में ये भाग्य रेखा देती है। बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, निरंतर जो है प्रगति करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर बात करें, थोड़ा सा मानसिक परेशानी, थोड़ा सा संघर्ष जो है ये दे रहा है, और काम जिस रूप से इनका, जिस रूप से मेहनत चल रही है, जिस रूप से काम को जो है बढ़ना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, स्मूथ तरीके से चलना चाहिए, मन के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं वो फलित इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, उसका कारण थोड़ा जो है ये सूर्य है। और नौकरी और चाकरी में थोड़ा सा अगर हल्का कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका कारण जो है इनका शनि है। इन 3 ग्रहों को इनको जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है जीवन में अगर स्मूथ चलना है तो। बाकी अगर हम देखते हैं तो इस तरह से एक चिन्ह जो है इनका पीछे भी बन रहा है, पैतृक संपत्ति का और बड़ी यात्रा का जो है इनको लाभ जरूर मिलेगा। बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, हर इच्छा जो है इनकी पूरी होगी। मगर जब ये शनि, सूर्य और शुक्र को जो है परिवार का सुख, कार्यों में विस्तार, नौकरी चाकरी में प्रमोशन, और प्रमोशन के साथ साथ जो है स्थान परिवर्तन भी जो है ये शनि की कृपा से ही होगा। आपको शनि को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, शुक्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और जो है शादी का मामला हो
मंत्रणा का मालिक भी जो है हमारा शुक्र है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाली, बहुत सौभाग्यशाली जो है हथेली आपकी है। हमने हर ग्रह, हर अंगुली, हर रेखा का जो है इसमें विश्लेषण किया है। कुछ रह गया हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा, या आप व्हाट्सएप पे करें तो उस चीज़ का आंसर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।